क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 5th 6th दैट इज आर्टिकल एंड इट्स क्वेश्चन आंसर। हमारे फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए हैं। फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज इम्पॉर्टेंट, देन वी विल गो थ्रू कंटिन्यू। आर्टिकल में हमने पढ़ा ए एन दी। ए एन दी का प्रयोग कहाँ इंडेफिनेट, कहाँ डेफिनेट होता है, कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, ए कहाँ यूज होता है। फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने देखा है यूज ऑफ ए एन और दी, ए एन और दी। अगर हम बुक में देखें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं वो दी होते हैं, और इनडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग होता है। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको। अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ डी लगाना है, या कहाँ हमको जरूरत ही नहीं है आर्टिकल की। मे बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि हमको आर्टिकल की जरूरत ही ना हो, तब हम वो इसको सिंपल कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल, पहला क्वेश्चन, करेक्ट article to fill in each blank. Choose the correct article and fill in the blanks. The A and और no article, ध्यान देना no article के इनको ऐसी लाइन खींचनी कि जहाँ आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन, I read fill up the blanks amazing story. I read fill up the blanks अमेजिंग स्टोरी। ऑब्वियसली ए ई आई ओ यू वॉवेल से शुरू हो रहा है तो पहले आंसर हो जाएगा एन, एन अमेजिंग स्टोरी। दूसरा, आई बॉट मैंने खरीदा। आई बॉट फिल अप द ब्लैंक्स पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज जूतों की जोड़ी खरीदी। आई बॉट द पेयर ऑफ शूज। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है ना। हमेशा ध्यान रखना, आप सॉक्स बोलते हो, सॉक्स नहीं बोलते, एस लगता है। शूज बोलते हो, शू नहीं बोलते, क्योंकि वो दोनों पेयर में आते हैं, है ना। आप सीजर्स बोलते हो, सीजर नहीं, सीजर्स, क्योंकि सीजर्स में दो, एक पेयर में दो होती है, तो आप इसलिए कहते हैं द, यहाँ यूज होगा द। थर्ड, दे आर स्टेइंग एट होटल। दे आर स्टेइंग एट द होटल। तो थर्ड वन, they are staying at the hotel. वो कहाँ रुक रहे हैं? कहाँ रुक रहे हैं? होटल। फोर्थ, I don't like basketball. I don't like basketball। और फोर्थ में आप देखेंगे I don't like a basketball नहीं हो सकता है, the basketball है, जरूरत ही नहीं। I don't like cricket, I don't like ball, I don't like food, a food, the food and food की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप यहाँ पर आपको फोर्थ में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ, fill up the blanks नाइट इज क्वाइट। वह रात बड़ी शांत है। लेट अस टेक अ वॉक। चलो एक थोड़ा पैदल चलते हैं ना। जो रात्रि है वो बड़ी शांत है, थोड़ा पैदल चलते हैं। तो यहाँ जाएगा द नाइट इज क्वाइट, क्योंकि आप स्पेसिफिक नाइट की बात कर रहे हैं ना। द नाइट इज क्वाइट, रात बहुत अच्छी है, शांत है, चलो हम घूमने चलते हैं। लेट्स गो टू द वॉक। तो फिफ्थ में आ जाएगा द। सिक्स्थ, fill up the blanks, price of a gas keeps rising. Price of gas keep rising, जो गैस की प्राइस है सिलेंडर की, वो दिन पे दिन बढ़ रही है। सो यहाँ प्राइस क्या है? स्पेसिफिक है। पहले प्राइस को जो होती है प्राइस, तो द प्राइस ऑफ गैस इज राइजिंग। द प्राइस ऑफ गैस इज राइजिंग, और द प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर इज राइजिंग। तो यहाँ जाएगा द। सेवेंथ, My brother does not eat fill up the blanks pizza. मेरा भाई पिज्जा नहीं खाता है। My brother does not, does आता है, बेटा ध्यान देना है, सिंपल प्रेजेंट। तातीते, मेरा नहीं खाता है, ता नहीं खाता है। My brother does not eat pizza। अब आप ध्यान से देखें सेवन। अब my brother does not eat a pizza। एक तो ऐसा नहीं कि एक नहीं खाता बाकी खाता है। The pizza is not very important for A। तो ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना डी लगेगा।
यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है। 7th में आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं माई ब्रदर डज नॉट ईट पिज्जा, मेरा भाई पिज्जा नहीं खाता है। 8 आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, आई वुड लाइक फिल अप द ब्लैंक्स पीस ऑफ केक, है ना। पीस ऑफ केक मतलब बहुत सारे पीसेस हैं, उसमें से एक, तो पीस ऑफ केक का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं वो एक की बात कर रहा है ना। अ पीस ऑफ केक, बस एक टुकड़ा लूंगा। अगर आप देखें आई वुड लाइक अ पीस ऑफ केक, मैं केक का एक टुकड़ा पसंद करूंगा, इसका मतलब टेबल पर खूब सारी चीजें रखी हुई है ना। आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे, वहाँ समोसे रखे हैं, कचौरी रखी है, पिज्जा रखा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखा है ना, और कुछ और खाने को चिप्स रखे हैं। तो क्वेश्चन था व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो आपने पूछा आई वुड लाइक अ पीस, अ पीस केक और अ केक पीस और अ पीस ऑफ केक, बस में एक अ केक, मतलब इतनी चीज़ों में मुझे एक पसंद है, अ पीस ऑफ केक। तो आपने लिखा नाउ क्वेश्चन नंबर 9, I was fill up the blanks Chinese restaurant. I was fill up the blanks Chinese restaurant. Fill up the blanks restaurant served good food. मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में था, उन्होंने बहुत अच्छा खाना परोसा। सर्व मतलब परोसा, देना। अब इतने रेस्टोरेंट में आप एक में थे तो स्वाभाविक है पहला लग गया एक, तो आ जाएगा आई वॉज इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, आई वॉज इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट। आप पहुंच गए। अब अंदर वो स्पेसिफिक हो गया कि उसके अंदर खाना बहुत अच्छा परोसा, उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, द रेस्टोरेंट सर्व द फूड नाइसली। सो इसमें हो जाएगा आई वॉज इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट एंड द रेस्टोरेंट सर्व गुड फूड, और रेस्टोरेंट ने बहुत अच्छा खाना परोसा। तो आपने इसको यूज कर लिया द का। आई वॉज इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट एंड द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, आई थिंक फिल अप द ब्लैंक्स मैन ओवर देयर इज अनफ्रेंडली। आई थिंक फिल अप द ब्लैंक्स मैन ओवर देयर इज अनफ्रेंडली। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैन ओवर देयर, वो जो व्यक्ति, मैन एक आया, वो जो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है, एक से समझ में आ गया, वो एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है, वह दोस्ती पसंद नहीं करता, अनफ्रेंडली, इज वेरी अनफ्रेंडली। कुछ होता है ना फ्रेंडली, बहुत जल्दी घुलते मिलते हैं, वो घुलता मिलता नहीं है। तो एक ही व्यक्ति है, अभी मैंने कहा मैन है, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक मैन, किसकी बात कर रहे हो आप, उस व्यक्ति को खड़ा, तो द मैन, एक आदमी है तो ए, लेकिन किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हो तो द। तो आई थिंक द मैन ओवर देयर, वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है ओवर देयर इज अनफ्रेंडली, वो बहुत मिलनसार नहीं है या दोस्तों से मिलता जुलता नहीं है। तो हमने देखा हाउ टू यूज एन, ए, दी इन ए डिफरेंट प्लेसेस। ओके, नाउ after this we will go through second question. fill in the blanks with A and D, है ना, A and D इसमें हमको प्रयोग करना है। और जहां हमको लगता है कि यहाँ पर नहीं आएगा, नो आर्टिकल विल कम, तो हम क्रॉस लगाएं। अगेन जहाँ पर आर्टिकल नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है बेटा कि जहाँ आर्टिकल की हमको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया लिखा था आई डोंट लाइक क्रिकेट। अब इसमें न तो द क्रिकेट आएगा, ना ए क्रिकेट आएगा, ना एन क्रिकेट आएगा। आई डोंट लाइक क्रिकेट क्योंकि एक सिंपल मसला है, आपके चाहने की बात। आई डोंट लाइक बास्केटबॉल, आई डोंट लाइक अ बास्केटबॉल नहीं आएगा, द बास्केटबॉल नहीं आएगा, आई डोंट लाइक बास्केटबॉल। तो क्वेश्चन शुरू होता है हमारा अब। हर फादर वर्क्स एज इंजीनियर इन ए फैक्ट्री। हर फादर, हर मतलब लड़की के लिए, कि वह उस लड़की के पापा
फैक्ट्री में इंजीनियर थे। तो इंजीनियर की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, तो वेरी गुड, फर्स्ट में आ जाएगा एन इंजीनियर, वेरी सिंपल, क्योंकि ए ई आई ओ यू हमें मालूम है वॉवेल्स के पहले क्या लगता है बेटा, ए ई आई ओ एंड यू, वॉवेल्स के पहले एन लगता है ना, या जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल जैसा हो, जैसे आर, एच ओ यू आर, स्पेलिंग एस से लेकिन बोलते हैं आर। हाउ मेनी आर यू विल टेक, आर, आवर नहीं, आर, एक्चुअल जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो आर है, आर। सो ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं थे, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ईमानदार, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। सो यहां अ आया तो इसके आगे एन लगेगा। तो हमने देखा, ये हम पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में आर्टिकल्स में कि कहाँ एन लगता है और कहाँ ए लगता है। तो ए ई आई ओ यू वॉवेल से पहले हमको एन लगाना है। इंजीनियर वॉवेल है, ई से शुरू होती है स्पेलिंग। तो हर फादर वर्क्स एज एन इंजीनियर इन फैक्ट्री, उसके पापा इंजीनियर के रूप में फैक्ट्री में काम करते हैं। सेकंड, द टोमेटोज किसकी बात कर रहे हैं हम, टमाटरों की। The tomatoes are 20 rupees per kg, किलोग्राम, 1 किलो के, तो 1 में लिखकर हम ए लिखेंगे, अ किलोग्राम। अ किलोग्राम का मतलब ही 1 किलो। आपने पूछा व्हाट इज द प्राइस, प्राइस इज सर 20 रुपीज किलोग्राम पर केजी, पर और अ किलोग्राम ऑफ रुपीज 20, मतलब 1 किलो 20 रुपए का। तो यहाँ हो जाएगा द टोमेटोज आर 20 रुपीज अ किलोग्राम। My brother likes, मेरा भाई पसंद करता है, fill up the blanks, red shirt over than, better than that one, उससे ज़्यादा उसको ये पसंद है, over than। तो अगर आप देखें बड़ा सिंपल है, my brother likes the red shirt, वो उसकी स्पेसिफिक बात हो गई, इतने कलर में उसको रेड ही पसंद है, तो the red shirt हो गया। एंड over there then the other shirt, इतने शर्टों में उसे, तो स्पेसिफिक, तो दोनों जगह दी लग जाएगा। फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, my brother likes the red shirt over there better than the blue shirt, और the blue one, वह नीले से ज्यादा पसंद करता है, better than the blue one और better than the other one, तो द लग गया। क्वेश्चन नंबर 4, do you still live in Mathura? क्या अभी भी तुम मथुरा में रहते हो? स्टिल मतलब अभी भी, क्या अभी भी तुम मथुरा में रहते हो? डू यू स्टिल लिव इन, अब स्टिल, द स्टिल एंड स्टिल की जरूरत ही नहीं है। लिव, डू यू लिव इन मथुरा, अब मथुरा भी नहीं होगा, द मथुरा, क्या जरूरत है? डू यू स्टिल लिव इन मथुरा? फोर्थ में आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। आर यू स्टिल स्टडीइंग, क्या अभी भी तुम पढ़ रहे हो? आर यू स्टिल स्टडीइंग इन, फिल अप द ब्लैंक्स द स्कूल, ओल्ड स्कूल, क्या अभी भी तुम उस पुराने स्कूल में पढ़ रहे हो? देखना मैं, क्या अभी भी तुम उस पुराने स्कूल में पढ़ रहे हो? आर यू स्टिल स्टडीइंग द ओल्ड स्कूल, द ओल्ड मतलब मैं सब स्कूलों में उस स्कूल को गिन रहा हूँ, एक स्पेसिफिक उस स्कूल को बता रहा हूँ, तो मेरे लिए वर्ड हो जाएगा द। Are you still studying the old school? द क्यों लगाया? क्योंकि मैंने what I did, इतने स्कूलों में उसको प्रेफरेंस दिया। अभी भी तुम उस पुराने स्कूल में पढ़ रहे हो। Are you still studying the old school? That's why. 6. What do you usually have for breakfast? सामान्य तौर पर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, नाश्ते में क्या लेते हैं? सो अब आप इस क्वेश्चन बनाओ। जनरली क्या होगा क्वेश्चंस में, जनरली 95% केसेस में आप देखेंगे क्वेश्चंस में ए एन डी की जरूरत ही नहीं पड़ती, खासकर ए और डी की तो जरूरत ही नहीं, एन कभी लग सकता है यदि वोवेल हो। अब मैंने पूछा व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप सामान्यतः नाश्ते में क्या लेते हैं? तो न तो ए ब्रेकफास्ट एक दिन की बात थोड़ी रोज लेते हैं, और न द ब्रेकफास्ट, क्योंकि कोई स्पेसिफिक भी नहीं है। मैं तो बहुत सारी बार ब्रेकफास्ट स्किप कर देता हूँ, नहीं लेता हूँ।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही अपने आप में सफिशिएंट है। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, खत्म। तो आप यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, 6 में आपको आर्टिकल। 7, माई फादर हैज टेरिबल हेडेक, टेरिबल मतलब खतरनाक, हेडेक मतलब सर दर्द। माई फादर हैज, मेरे पिता को है एक मतलब जबरदस्त सर दर्द, एक जबरदस्त सर दर्द। तो आप देखिए, माई फादर हैज अ टेरिबल हेडेक, ही हैज अ टेरिबल हेडेक मतलब उनको है सर दर्द है, ही हैज अ टेरिबल हेडेक है, यहाँ है ही हैज अ टेरिबल मतलब रख रहे हैं, सर दर्द उनके सर में है इसलिए इनको दिक्कत हुई। 8, आफ्टर योर एग्जाम यू हैव फिल अप द ब्लैंक्स होल मंथ फ्री टू एंजॉय। आफ्टर योर एग्जाम, आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद यू हैव तुम्हारे पास है या तुमको मिलेगा होल मंथ फ्री टू एंजॉय, पूरा महीना मस्ती करने के लिए। तो आप पढ़ चुके हैं, जब हम पूरे की बात करते हैं, है ना, द होल वीक, द होल मंथ, द होल ईयर यू विल एंजॉय, यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं। द होल मंथ, द होल वीक, द होल मंथ, राइट, द होल स्कूल। तो जहां पूरे की बात करेंगे वहां हमेशा आपको द लग जाएगा। तो सिंपल 8 का आंसर हो जाएगा द होल। आफ्टर योर एग्जाम यू हैव द होल मंथ फ्री टू एंजॉय। 9, our car goes 100 kilometer, our car goes 100 kilometer in fill up the blanks are, हमारी कार 100 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। आर्स ने लिखा, आर लिखा है, अभी मैंने बताया था आर स्पेलिंग एच पर प्रोनाउंसिएशन अ से आर एन लग जाएगा, तो इसमें आ जाएगा एन। 9 क्या बोलोगे आप, बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे माई कार गोज, मेरी कार चलती है या जाती है 100 किलोमीटर्स इन एन आर, इन एन आर 1 घंटे में 100 किलोमीटर। 10th लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, छोटा नहीं है ना। वेयर इज फिल अप द ब्लैंक्स बुक आई लेंट यू लास्ट वीक। वेयर इज फिल अप द ब्लैंक्स बुक आई लेंट यू लास्ट वीक, जो मैंने पिछले सप्ताह ली थी। वेयर इज द बुक, द ध्यान देना बेटा, द है। वेयर इज द बुक क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर बुक की जो मैंने लास्ट वीक में ली थी, लेंट ली थी। तो वेयर इज द बुक, एक है वेयर, बहुत ज्यादा होती तो वेयर आर द बुक्स, पर द आता क्यों, क्योंकि मैं उन सभी स्पेसिफिक बुक्स की बात कर रहा हूं जो मैंने लास्ट मंथ या लास्ट वीक खरीदी थी। सो द क्वेश्चन विल बी देयर, वेयर इज द बुक आई लेंट यू लास्ट वीक, जो मैंने तुम्हारे लिए पिछले सप्ताह ली थी, है ना, लास्ट वीक या उधार ली थी पिछले सप्ताह। सो हियर THE द विल कम। नाउ क्वेश्चन नंबर C, मेक करेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको कुछ सेंटेंसेस में करेक्शन करना है, तो नेक्स्ट वेबिनार में हम ये C और D करेंगे। थैंक यू।